परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2966 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। शैतान की सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर के समान आराधना का पात्र बनना है। स्वर्ग में उसका जो छा जाने वाला करूब के रूप में विशेष पद से वह वंचित हो जाने की वजह भी उसकी यही इच्छा थी। जब से वह स्वर्ग से बाहर हो गया था तब से उसकी कोशिश भी ये थी कि किसी न किसी दिन परमेश्वर के समान आराधना का पात्र बन जाए। यद्यपि वह परमेश्वर के समान आराधना का पात्र क्यों न था, तो भी प्रधान स्वर्गदूत के रूप में अवश्य अन्य स्वर्गीय प्राणियों का वह आदर का पात्र रहा ही होगा। इसलिए ही शायद होना चाहिए प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल जब शैतान के साथ झगड़ने का अवसर मिलने पर भी अपने भूतपूर्व नेतृत्व का विरोध करने से इनकार किया। यहूदा एक ही नाव। स्वर्ग में अपना पद खोने जाने के बाद भी शैतान को इतना सम्मान मिलता रहा हो, तो अपना पद में रहते समय उसको कितना सम्मान मिला होगा। पर कई लोग ऐसे हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार मिलने वाले आदर और सम्मान में वे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। वे ये सोचते हुए असंतुष्ट रहेंगे कि मैं इससे अधिक पाने का योग्यता रखता हूँ, इसलिए जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, वो चाहे आदर हो या फिर कोई अन्य बात। फिर परिणाम क्या निकलता है? जैसा एक मलयालम कहावत है, वैसे ही जो काक में था गिर भी गया, और जो दीवार पर था मिला भी नहीं। अर्थात जो अपने पास था वो खो भी दिया, और जिसके लिए कोशिश कर रहा था मिला भी नहीं। आराधना पाने का शैतान की तीव्र इच्छा उसका प्रधान स्वर्गदूत का पद गवा भी दिया, वही वो ईश्वर बन भी नहीं पाया। परमेश्वर के द्वारा दिया गया पद का महत्व समझे बिना लोभ लालच में भगदड़ करने वाला हर इंसान का अंत वही होगा जो शैतान का है। अपनी इस तीव्र इच्छा के कारण ईश्वर बनने की अपनी कोशिश विफल होते देखकर शैतान का दूसरा षड्यंत्र यह था कि दूसरों को ईश्वर बनने का लोभ देकर परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करे। इसके लिए वह पहले आदि माता पिता को ही बहकाकर पाप में फंसा दिया। आदि माता पिता आदम और हव्वा को ईश्वर के समान बनने का लोभ देकर शैतान उन्हें पाप में फंसाया था। उत्पत्ति 3:5। दुनिया को अलग अलग धर्मों में विभाजित करके अलग अलग तथाकथित ईश्वर के बीच में मनुष्य को बांट के रखना शैतान की इस बड़ी साजिश का परिणाम है। वो इतना ईश्वर बनने की लालसा करता है कि बेशर्म होकर यीशु मसीह से भी वो आग्रह किया था कि वह उसकी आराधना करें। आज वर्तमान संसार में शैतान की आराधना अलग अलग प्रकार हो रही है। कोई मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो कोई अपना धन का या फिर संपत्ति का या कोई अन्य वस्तु का। इन सभी प्रकार की आराधना और पूजाएं वास्तव में जाने अनजाने लोग शैतान की ही कर रहे हैं। वास्तव में इन सभी प्रकार की अन्य आराधना का अंतिम परिणाम जो अविश्वासी संसार भुगतने जा रहा है, वो है पशु की पूजा करने के द्वारा शैतान की आराधना करनी। उस भयानक दिन यथाशीघ्र आ रहा है। पर जो लोग यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं,
वे इस भयानक दिन आने के पूर्व संसार से अलग किए जाएंगे। उस धन्य दिन की कामना में आज का प्रभात मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।